अहीरों के घर रहे। अब तीसरी दो भक्ति हैं, श्रद्धा और विश्वास। गुरु चरण की सेवा को तीसरी भक्ति जान, गुरु कृपा बिन जाए नहीं मोह माया अज्ञान, ये तीसरी भक्ति। और चौथी भक्ति हरि के गुण गाना दिन रात, हरि महिमा गुणगान से सभी अमंगल जाता। हर रोज हर अक्षण अगर भगवान का नाम होगा तो दुख सहन करने की शक्ति भगवान देगा। यही मानो मन को धर्म की ओर ले जाएगा तो दुख नहीं आएगा। पंचम भक्ति नाम का श्वासों श्वासा जप, सिमरन सम साधन नहीं, क्या तीर्थ क्या व्रत। सिमरन सबसे उत्तम साधन है। मैं बार बार करवा रहा हूं, बार बार हम कर रहे हैं, यही सिमरन है। छठी भक्ति विषयों से सदा रहे वैराग, बहु कर्मों से रहे विरक्त, राम चरण अनुराग। संसार से दूर हटने का प्रयत्न करे, शरीर की वासनाओं से हटने का कर्म करे, काम क्रोध मद लोभ से परे रहे। राम रूप जन जान कर सब में करो प्रेम, सप्तम भक्ति यही है, यही भक्ति का नेम। संसार के अंदर जितने जीव हैं सब में आत्मा स्वरूपी भगवान हैं। हाथी में भी वही है और कीड़ी में भी। रक्षा करो पर्यावरण की, रक्षा करो जीवों की। पर आजकल एक प्रचलन चला है, घर में कबूतर और घर में कुत्ता, दो चीजें पालने का है जी। किन किन के घरों में है? किसी के घर में जो बैठा यहाँ कबूतर और कुत्ता बांध रखा हो। कुत्ता ये नहीं जो बाहर गली वाला है, जो कुत्ता बेडरूम में लग जाता है, वो कुत्ते की बात कर रहा हूं, जो आपकी गाड़ी में आपके साथ बैठता है। थोड़ी देर में कथा सुनाऊंगा मैं जड़ भरत की, समझना उस कथा को, फिर उदाहरण दूंगा। पूछ लेना, मैं भूल जाऊं तो पूछ लेना। आठवीं भक्ति किसी के जान पड़े ना दोष, सहज स्वभाव जो मिले उसमें हो संतोष। ये सबसे खतरनाक है। एक भक्त को ब्रह्मा जी मिल गए, भक्ति करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बेटा चाहो क्या मांगते हो, बोलो बोलो, जो चाहोगे। ध्यान रखना एक शर्त है, क्या? पड़ोसी को दुगना मिलेगा। जो तुम मांगोगे उससे दुगना पड़ोसी को मिलेगा। बड़ा खुश हुआ, कुछ तो मिलेगा। जब घर में खाने को दाने नहीं है तो दाने तो आएंगे, पर दुख समझना है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, कहने लगे मांगो क्या चाहते हो। महाराज मेरे रहने की जगह नहीं है, कोठी बन जाएगी। पलकें खोली, कोठी होगी तैयार, पड़ोसी के दो। अब घरवाली को कहा चलो गृह प्रवेश करें। पड़ोसी के पास दो कोठियां। अब अंदर कुछ खाने को नहीं है, फिर प्रार्थना करी भगवान कुछ खाने को आ जाए। 10 बोरी अनाज गए, यहाँ एक टेम्पो आया, पड़ोसी के दो। अब सब कुछ हो गया घर में तो गाड़ी की जरूरत होती है। जब धीरे धीरे साधन हो जाते हैं ना तो साधना की जरूरत पड़ती है।
अब गाड़ी की जरूरत थी, भगवान से प्रार्थना करी, एक गाड़ी भेज दो। भगवान अब पड़ोसी के दो, इसके गेट में एक खड़ी है, पड़ोसियों के दोनों में दो। अब दोनों पति पत्नी सोचने लगे, मेहनत तो हमने करी, ब्रह्मा को प्रसन्न हमने करा और फल ले गया पड़ोसी में, क्यों हमें तो एक मिली और पड़ोसी दो दो। हमें 10 क्वांटल गेहूं मिला, पड़ोसी के 20 हो गया, मेरे खेत में मण होया, दूसरे में 2 मण हो गया। चिंता हुई, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, ब्रह्मदेव मेरी एक टांग तोड़ दो। अब एक टांग पे प्लास्टर हो गया, पड़ोसी के दोनों। अब एक टांग वाला थोड़े दिन में ठीक हो जाता है, पर 2 वाला को टाइम लगता है। हुण मजा आया, दोनों तड़वाइयां का मजा आया ना। कथा क्या कहती है? हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। और ये क्या कह रहा है नौमी भक्ति वाला? कोशिश करो वहां तक चलने की, यत्न करो वहां तक जाने का, जिस उसने पाया है तुम भी प्रयत्न करो, तुम भी पहुंचो वहां तक। किसने रोका है? भगवान देता है ना, सबको देता है, समय पर देता है और भाग्य से अधिक नहीं देता। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी नहीं मिलता। लेकिन उस भाग्य के बनाने के लिए, उस भाग्य की वस्तु को पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। वही ये नवदा भक्ति में कह रहा है, राम भरोसे रहने को नौमी भक्ति जान, 9 में से एक भी मिले तो दया साईं की। तो समझो आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई, माता को ज्ञान हो गया। कपिल जी भी वहां से चले गए। अब दूसरी, ये थे देवहूति और कर्दम की वंशावली। अकूति और रुचि के बारे में आपने पहले सुन लिया। अब रह गया प्रसूति और दक्ष, तीसरी कन्या प्रसूति और दक्ष प्रजापति। इनकी 24 पुत्रियां हुई। समय है, आज अगर 2 हो जाएं तो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस समय के घर 24 लड़कियां थीं, जिनमें से 13 जो थी वो धर्म को साथ विवाह दी। यदि 13 को धर्म से जोड़ दिया, 13 लड़कियां धर्म को दे दी, धर्म का कर्म के लिए चली गई। छोटा थोड़ा नाम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, आगे चलेंगे। श्रद्धा, लक्ष्मी, पुष्टि, धृति, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, गप्रो, शांति, कीर्ति, ये धर्म को दे दी गई। ख्याति का विवाह भृगु से हुआ, संभूति का विवाह मारीच से हुआ, स्मृति का विवाह ऋषि अंगिरा से हुआ, प्रीति का विवाह पुलस्त्य से हुआ, और अक्षमा का विवाह पुलह से हुआ, सन्नति का विवाह कृति से हुआ, अत्रि का विवाह अनुसूया से हुआ।
और वशिष्ठ का विवाह ऊर्जा से हुआ, उन्नति से हुआ, और ऊर्जा का विवाह स्वाहा और स्वधा से हुआ। आप हवन करोगे आज से 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, उसमें स्वाहा शब्द बोला जाएगा। ऊर्जा क्या है? अग्नि, तेज। अग्नि की 2 पत्नियां हैं, स्वाहा और दूसरी स्वधा। गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, पता है जी सबको? रिद्धि और सिद्धि। अग्नि की 2 पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा जब उच्चारण किया जाता है, हवन अग्नि में डाला जाता है, वो हवन का अंश देवताओं तक पहुंचाने का काम करती है स्वाहा। हवन में आहुति डाली जाती है स्वधा के नाम की। उस हवन के अंश को पितरों तक पहुंचाने का काम करती है स्वधा। भूलोगे तो नहीं, याद रह जाएंगी स्वाहा और स्वधा। हवन वाले दिन पूछूंगा प्रश्न में, लास्ट में याद रखना। अब प्रसूति के गर्भ से जो कन्याएं हुई, उनमें एक कन्या जिसका नाम था सती, उनका विवाह हुआ भगवान है जी भोलेनाथ से। मैंने कल बताया था, भगवान के गले में एक मुंड माला है, जो कल आए उनको पता होगा। उस माला के 108 मनके हैं। जो आप घर में माला फेरते हो माला पे, उसके मनके गिने कभी? 109 होते हैं, गिन लेना कभी जाके। 108 गोलाई में होते हैं, ऊपर मेरू होता है। जैसे ऊपर वाला मनका एक अलग से, ये मेरू, ये अलग का ऊपर मनका, ऊपर दागा अलग, इसे क्रॉस नहीं करते। जब भी जप होता है इसे पार नहीं करते, यहां रुक जाना चाहिए। ये 108 जन्म सती से मिलाकर के होते हैं। 108 जन्म सती ने अपना शरीर त्याग दिया था, उसके बाद माता पार्वती ने जन्म लिया। उनका सूर्य से 109वां है। समझ आ गया? बोलोगे तो नहीं? ठीक है। सती का विवाह भगवान शिव से करने की राजा की इच्छा नहीं थी। कोई माता पिता अपनी लड़की का विवाह ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन सती का क्यों हुआ, उसके लिए हमें त्रेता युग की घटना समझ में आती है। जब रामचंद्र जी सीता को ढूंढने के लिए, लक्ष्मण जी सीता को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहे थे, तो राम और लक्ष्मण को साधारण मानव जान करके सती ने सीता का भेष बना करके उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। उस दिन से भगवान भोलेनाथ इनसे दूर हो गए थे।
अभी विवाह का के लिए सती ने भक्ति की। नारद के कहने पर भगवान को मना दिया गया, विवाह हुआ। और विवाह के बाद जो राजा थे दक्ष प्रजापति का, उन्हें उपाधि दे दी गई, प्रजापति बना दिए गए, पूरे संसार का राजा बना दिया गया, राजा दक्ष को। अब मन में अभिमान आ गया दक्ष जी। उन्होंने एक यज्ञ का अनुसंधान रखा, एक यज्ञ रखा और यज्ञ में सबको बुलाया। यज्ञ में बुलाया, सब आए, सबने दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, लेकिन भगवान शंकर जी ने प्रणाम नहीं किया। अब दक्ष की कन्या का विवाह तो भगवान शिव से हो चुका था, वो ससुर भी था नाते में और प्रजापति राजा भी था, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें प्रणाम मन में किया, उठ करके प्रणाम नहीं किया। दक्ष को क्रोध आ गया, उस समय तो क्रोध को पी लिया, लेकिन अंदर ही अंदर मन में वो बात बैठ गई, दिल में बात बैठ गई। उसके लिए फिर यज्ञ का अनुसरण किया, एक यज्ञ रखा। राजा बनने के बाद यज्ञ रखा, सबको संदेशा दे दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। हम पूजा कराते 9 ग्रह की, 10वां ग्रह जवाई होता है ना? नहीं बता दूं, बता देता हूं कैसे है। 9 ग्रह को तो आप कुछ ना कुछ देके प्रसन्न कर दोगे, फूल चढ़ा दोगे, पत्ते चढ़ा दोगे, 10 रुपए रख दोगे, 100 रख दोगे, 50 रख दोगे, माथा टेक दोगे, वो तो शांत हो जाएंगे। सूर्य को जल दे दोगे, कोई दान कर दोगे, वस्तु पहन लोगे, नाग पालोगे, पर जवाई को लड़की भी दे दी, दहेज भी दे दिया, सब कुछ लुटा दिया, फिर भी बरात दी ता सेवा की नहीं है जी। बरात की सेवा तो की नहीं, जब बरात की सेवा कर दी तो फिर चलने लगे तो कुछ देता ही नहीं है जी। साले का ब्याह था, ब्याह तो बाद गुठी का पाई नहीं मैंने, उसका देना बनता ही था। मुंडे का ब्याह था, बधाई चाहिए, सारी उम्र ले जाता है जवाई है जी, तसल्ली नहीं होती है। इसे कहा यावत रो 10वां ग्रह, 9 ग्रह अंदर है और 10वां ग्रह। जैसे मैंने 4 वेद बताए थे, कौन कौन से वेद थे? 4 बोलोगे जी? राम नाम शास्त्र, ये तो वो बात हो गई। मैं पक्खों कैंचे जो कथा कर रहा था, उसमें कुछ माइयां पीछे बैठी थी, जैसे 2-4 आदमी बैठी हैं। हम अंदर थे कमरे में, जैसे बाबा जी का कमरा है, बाहर प्रांगण में लोग बैठे थे। हो सकता है किसी के पास आवाज जाती होगी, नाम भी जाती होगी, किसी ने सुनना या किसी को नाम भी सुनता होगा। मेरे साथ रतिया से रमेश जगराते वाले थे, रमेश जी जगराते वाले थे, उन्होंने भजन लगा दिया, जैसे करनैल जी भजन सुना रहे हैं अच्छे अच्छे आपको। उन्होंने भजन लगाया, करता धर्म पनीत हर दे संताने, करता धर्म
पुनीत हरते संताने। शब्द समझ आया? करता धर्म पुनीत हरते संताने, समझ आ गई? लेकिन उन माइयों को नहीं आई। ताली बजाने लगी। अब रोटी का टाइम था, भूख लग रही थी। आगे वाली तो गा रही हैं क्या? करता धर्म पुनीत हरते संताने। पीछे आवाज उनकी पूरी नहीं पड़ी। वो कहती धरता मटर पनीर हरते संतान। कहते धरता मटर पनीर। अब भूख लगी तो मटर पनीर तो समझ में आना ही था। वो सब पीछे बजा रही है ताली और सब गा रही है। तो ऐसे नहीं करना, कोई बात याद रख लेना। पता नहीं दोबारा जिंदगी में समय मिले या ना मिले। मिलेगा तो भगवान से अरदास करना ये समय मिल जाए। दोबारा कभी ऐसा इस प्रांगण में माहौल बन जाए, ये भगवान की बड़ी कृपा। लेकिन बिना दुआ से नहीं, इसके लिए दुआ करना। कोई समय मिलेगा, कोई भगवान को समय दे, दोबारा कोई रंग ऐसा रंगे। लेकिन जो समय मिला है इसमें से कुछ ले लेना। कपिल भगवान की बात जब ये कथा चली, हम पहुंचे, यज्ञ हो रहा है और यज्ञ के अंदर जितने भी देवता लोग हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब कैलाश पर्वत के ऊपर से जब कुछ यान जाने लगे तो माता सती कहने लगी पति से, भगवान शिव भोले से, कि मुझे कुछ ना कुछ पता चला है, कानाफूसी हुई। कुछ सखियों ने बताया कि मेरे पिता के घर में यज्ञ है। मेरे पिता के घर में यज्ञ है, उस यज्ञ में मैंने जाना है। शिव भगवान कहने लगे जहां कोई बुलाए नहीं वहां नहीं जाना चाहिए। बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, कदर नहीं होती। बिन बुलाए मेहमान नहीं बनना चाहिए। माता ने कहा पर धर्म कहता है क्या पिता के घर में जाना हो, मंदिर में जाना हो, सत्संग में जाना हो, गुरु के घर में जाना हो तो कभी भी जा सकते, बिना पूछे जा सकते हो। भगवान भोले कहने लगे सती वो जाना है किसी यज्ञ के बिना, जब यज्ञ ना हो। लेकिन जब कोई आयोजन हो उसमें वो पिता ना बुलाए तो नहीं जाना। पर मैंने कल बताया था बाल हठ, क्रिया हठ और बाल हठ, राजहठ, बाल हठ और क्रिया हठ। अब सती ने हठ कर लिया। जब ज्यादा हठ किया तो भगवान कहने लगे हे नंदी जाओ। भगवान शिव ने अपनी सवारी माता को दी, नांदी पर बैठ करके चले जाओ। अब सती अपने पिता के घर में आ गई। पता ही जगह कहां है,
जहां दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, ये जगह कौन सी है पता? नहीं? कनखल गए हो कभी? हरिद्वार कनखल। कनखल के पास सती मंदिर है आज भी, दक्ष प्रजापति का मंदिर है वो। उसमें हवन कुंड बना हुआ है। उषा घाट से पहले, अस्थियां प्रवाह करते उससे पहले वो जगह सती, यहां यज्ञ हो रहा था और सती यज्ञ में आ गई। अब सब बहनें वहां पहले आई हुई हैं, सब पहुंची हैं, सबको चिट्ठी पत्र मिला है, लेकिन इस बहन को नहीं था। अब पिता नाराज ना हो, माता नाराज ना हो, इसलिए बहनों ने भी बहन से आंख थोड़ी नम रखी, थोड़ा दूरी बना के रखी। माता नाराज ना हो, पिता नाराज ना हो। इस परिवार की घटना ही है। अगर 4 लड़कियां हैं, 3 को बुलाया है, चौथी बिना बुलाई आएगी तो 3 उनके साथ नहीं बोलती। उन्हें सोचना पड़ेगा बोलूं या ना बोलूं। अब सती ने देखा कि यहां आदर नहीं है। अब यज्ञ के हवन के पास पहुंची, यज्ञ कुंड के पास पहुंची, माता की तरफ देखा, पिता की तरफ देखा, किसी ने आंख नहीं मिलाई। अब यज्ञ में देखा, यज्ञ की तरफ देखा, वहां यज्ञ में भगवान शंकर का नाम ही नहीं था, उनका आसन ही नहीं था। शिव भगवान तो त्रिलोकी के मालिक भी हैं और लय करने वाले भी हैं। लेकिन निरादर देख करके सती को क्रोध आया। यहां कहते हैं कि हवन कुंड की अग्नि से नहीं, सती को क्रोध आया, माता पर क्रोध आया, पिता पर क्रोध आया, बहनों पर। और जब यज्ञ में स्थान नहीं था, अब क्रोध कहां आया? अपने करने पर। हर जगह किस्मत खराब नहीं होती, हर जगह किस्मत खराब नहीं होती। कहीं कहीं हमारा डिसीजन जिसे कह देते हो वो भी खराब होता है। आपने जो सोचा है वो भी गलत सोच लेते हो, आपने जो काम कर दिया वो भी गलत करवाती है। किस्मत के साथ साथ वो भी जुड़ा होता है, उसे कहते हैं कर्म। पति के आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, धर्म का उल्लंघन कर दिया, अब ना तो वहां वापिस जाने वाली थी और ना वहां रह सकती थी। दोनों तरफ से टूट चुकी थी। उन्होंने वही समाधि लगाई और योग बल से अपने शरीर से अग्नि को उत्पन्न कर लिया। उस योग अग्नि से शरीर को भस्म कर दिया, शरीर जलना शुरू हो गया। सब ऋषि उसके गवाह थे। अंगिरा, पुलस्त, पुलह, सब ऋषि वहां बैठे हुए थे, ब्रह्मा आदि सब वहीं थे। ये प्रसंग जब हुआ, नंदी ने जाकर के भगवान शिव को बता दिया, प्रभु दक्ष कन्या भस्म हो गई। भगवान को क्रोध आया, उन्होंने एक जटा को उखाड़ा और जमीन पर मारा। सामने प्रकट हुआ वीरभद्र। वीरभद्र प्रकट हुआ, बड़ा विकराल रूप था। ये गण है भगवान के। वीरभद्र, कुबेर, कीर्तिमुख, स्वामी कार्तिक।
वीरभद्र को भेज दिया, जाओ जाकर के इस यज्ञ को देखो क्या हुआ है सती के साथ, जिसने किया उसको दंड दे दो। अब वीरभद्र आया, अपने गणों के साथ आया और आकर के जितने भी वहां बैठे थे, किसी की दाढ़ी उखाड़ दी, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के कान मरोड़ दिए, हवन कुंड की अग्नि को शांत कर दिया और दक्ष प्रजापति की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। हाहाकार मच गया। अब कोई भी यज्ञ अगर चल रहा हो और उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो दोषी कौन? रोकने वाला। भगवान कुरुद थे शिव, दोष था। अब जब पता चला यज्ञ विध्वंस हो गया तो वहां से चलने के लिए तैयार हुए और चल करके यज्ञ में जब पहुंचे तो सती को शरीर को देख करके बड़ा दुख हुआ, लेकिन देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवता भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं, भगवान दुखित हैं, क्रोधित हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं? आइए। जय हो वे भोलेनाथ आपकी जय हो वे, जय हो वे भोलेनाथ आपकी जय हो वे, जय हो वे भोलेनाथ आपकी जय हो वे, जय हो वे भोलेनाथ आपकी जय हो वे। तेरा नाम सदा अविनाशी, तेरा नाम सदा अविनाशी, तेरा नाम सदा अविनाशी, तेरा नाम सदा अविनाशी। कहूँ जोड़ कर हाथ आपकी जय हो वे, जय हो वे भोलेनाथ आपकी जय हो वे, जय हो वे भोलेनाथ आपकी जय हो वे। भूत प्रेत पिशाच योगिनी, भूत प्रेत पिशाच योगिनी, भूत प्रेत पिशाच योगिनी, भूत प्रेत पिशाच योगिनी। और रहते हरदम साथ आपकी जय हो वे, जय हो वे भोलेनाथ आपकी जय हो वे, जय हो वे भोलेनाथ आपकी जय हो वे। शेष नाग के कंकण धारे, शेषनाग के कंकण धारे, शेषनाग के कंकण धारे, शेषनाग के कंकण धारे। सजे चंद्रमा साथ आपकी जय हो वे, जय हो वे भोलेनाथ आपकी जय हो वे, जय हो वे भोलेनाथ आपकी जय हो वे। जटा बीच में गंग विराजे, जटा बीच में गंग विराजे, जटा बीच में गंग विराजे, जटा बीच में गंग विराजे। रहे बीच की लाश आपकी जय हो वे, जय हो वे भोलेनाथ आपकी जय हो वे, जय हो वे भोलेनाथ आपकी जय हो वे, जय हो वे भोलेनाथ आपकी जय हो वे। नंदीगण और गौरी डमरू, नंदीगण और गौरी डमरू, नंदीगण और गौरी डमरू, नंदीगण और गौरी डमरू। कहते आपके साथ आपकी जय हो वे, जय हो वे भोलेनाथ आपकी जय हो वे, जय हो वे भोलेनाथ आपकी जय हो वे। क्षमा
करो अब भूल हमारी, क्षमा करो अब भूल हमारी, ओ क्षमा करो अब भूल हमारी, क्षमा करो अब भूल हमारी। जय हो तेरा दास आपकी जय हो रे, जय हो रे भोलेनाथ 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 आपकी जय हो रे। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान की स्तुति करी, लेकिन भगवान शांत नहीं हुए। भोलेनाथ का क्रोध शांत नहीं हुआ। घर में आग लगी हो और आग में सब कुछ जल जाए, फायर ब्रिगेड वाले आकर के बुझा दें, लेकिन आपके मन की आग नहीं बुझ सकती। घर में कुछ बचा नहीं, साथी चला गया, तो आग कहां बुझे? भगवान ने उसी आवेश में सती के उस शरीर को उठा लिया और कंधे पर रख करके आकाश मार्ग से चल पड़े। अब जब जा रहे हैं, जाते जाते देवताओं ने देखा कि भगवान का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ, अभी तक मोह है। जहां मोह होगा वहां क्रोध सदा रहेगा। भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काटना, 51 टुकड़े हुए। फिर आप गाते हो ना, नैन तेरे माँ नैना देवी, चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, जीव तेरी माँ ज्वाला। ये संसार के अंदर 51 पीठ हुए, ये सभी सदी के अंगों का वर्णन है। तड़ तेरा माँ जिले कांगड़े जोता जगदिया ज्वाला, जिनका नाम आप लेते हो ये माता सती के अंगों का ही स्थान है और आज तक हैं, अनादि हैं। ज्वाला जी जो जाते हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं जाते जाकर के देखना। बिना घी तेल के आज भी ज्योत जग रही है। हमारे इन शास्त्रों के साथ, पुराणों के साथ बड़ी छेड़खानी हुई, सच को लुप्त कर दिया गया और झूठ को प्रकाशित कर दिया गया। राजा अकबर ने मंदिर को तोड़ दिया था। इतिहास पढ़ना कभी, शायद मेरे YouTube चैनल के ऊपर ये बात भेजी हुई है। ये लाइव चल रहा है YouTube और Facebook। उसके इतिहास को पढ़ना। अकबर ने विध्वंस कर दिया था सबको, जोतों पर लोहे के पत्रे डाल दिए थे, पानी डाल दिया था, लेकिन जोतें आज भी जगती हैं। एक ज्वाला की जोत बड़ी है और साइड में 8 जोतें और हैं, जिन्हें 9 देवियां कहते हो, जिसे 9 नवरात्रे कहते हो, जिन 9 नवरात्रों का आप व्रत रखते हो। 9 जोतें आज भी हैं। अच्छा, नवरात्रि कौन कौन रखते हैं?
नवरात्रि कौन कौन करता है? ਚੱਕ ਦਿਓ ਹੱਥ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ। ਮੈਨੂੰ नहीं दसना, भगवान को दसना भी मैं कर दिया। करते हो व्रत नवरात्रों के? नवरात्रों के जो नवरात्रों को रखता हो करते हो? पक्की? ठीक। पर 9 नहीं रखते आप, सतराते रखते हो। सतराते नवरात्रि नहीं रखते, सतराते रखते हो। नहीं समझा दूं? हाँ। नवरात्रि 9 हैं, देवियां 9 हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, उष्मांगतम, पंचम स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सप्तमी कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री। 9 देवियां हैं। नवरात्रि रखते हो आप 7, भोग पाल 8वीं नो किन्ने बार रखे जी? भोग गत पाया 8वां किन्ने रखना था? माता की ड्यूटी है ना। 9वां सस ने, बड़ी बड़ी माता है, छोटी माता नहीं। मैंने बताई थी ना, मां मरने देती, सस जीव नहीं देती। एक बार दोनों ने रख लेना, 9 हो गई। 9 नवरात्रि, 9 नवरात्रे, 9 रात पूरे रखनी चाहिए। 10वां दशहरा है, प्रसाद बना करके भोग लगवा दो। हाँ, अगर अष्टमी और नवमी इकट्ठी हो जाए, अष्टमी आज समाप्त हो गई और नवमी शुरू होगी, तब भोग डाला जा सकता है। लेकिन आपके यहाँ नवरात्रे नहीं होते, सतरात्रे होते हैं। ज्वाला जी की 9 ज्योतिं आज भी जलती हैं। 51 शतकुट हुए भगवान के कंधे से जब मोह का पर्दा दूर हुआ तो कुछ चेत अवस्था में आए, तो ऋषियों के द्वारा जो स्तुति हुई थी उसको समझ करके उनके भले के लिए हरिद्वार में वहीं पहुंच गए। अब जब वहां पहुंचे तो यज्ञ जो अधूरा था उसको पूरा होना चाहिए था। उसको पूरा करने के लिए ऋषियों देवताओं की प्रार्थना को सुन करके एक बकरे का सिर उस धड़ पर लगा दिया। किसके? है जी, दक्ष के सिर के ऊपर लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने को बड़ा मानता था। मैं करता था कि मैं बड़ा हूं, भगवान छोटा है। जहां मैं आ जाती है, मैं को भगवान कभी नहीं छोड़ता। अहंकार को भगवान कभी नहीं छोड़ते। अहम कभी खत्म नहीं होता। और एक को बता दो दूसरी बात, वहम भी कभी खत्म नहीं होता। इन 2 से बच के रहना। 2 भाई है, अहम और वहम है। इनसे बच के रहना। ना अहम खत्म होता और ना वहम खत्म होता। जब बकरे का सिर लगाया, उस सचेत हुआ तो वो बम 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 करके बोलने लगा। इससे उस दिन से क्या गाते हैं? बोले बम 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 बोले बम। मेरे पूरे कर दे काज बम बोले, पूरे कर दे काज बम बोले।
कर दे काज बम भोले। तेरे भगतां दी तेरे हथ लाज, भगतां दी तेरे हथ लाज, ओ मेरे बम भोले। मेरे पूरे मेरे पूरे मेरे पूरे कर दे काज बम भोले। मेरे पूरे कर दे काज बम भोले। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारा जगत करे तेरी पूजा, सारा जगत कर तेरी पूजा, सारा जगत करे तेरी पूजा। सारा जगत कर तेरी पूजा। तेरे जैसा कोई देव न पूजा, तेरे जैसा कोई देव न पूजा, तेरे जैसा कोई देव न पूजा। तेरे जैसा कोई देव न पूजा। मेरी कोई ना सुने तेरे बाज, मेरी कोई ना सुने तेरे बाज, ओ मेरे बम भोले। मेरे पूरे मेरे पूरे मेरे पूरे कर दे काज बम भोले। 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 ओ बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई कहे मैनू दर्श दिखा दे, कोई कहे मैनू दर्श दिखा दे, कोई कहे मेरी बंदे ला दे, कोई कहे मेरी बंदे ला दे, ओ कोई कहे मैनू दर्श दिखा दे, कोई कहे मैनू दर्श दिखा दे, कोई कहे बेटी बंदे ला दे, कोई कहे बेड़ी बंदे ला दे। हुण भगतां दे दिल दी आवाज, भगतां दे दिल दी आवाज, ओ मेरे बम भोले। मेरे पूरे जय हो, पूरे जय हो। पूरे कर दे काज बम भोले। मेरे पूरे कर दे काज बम भोले। मेरे पूरे कर दे काज बम भोले। मेरे पूरे कर दे काज बम भोले। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। ओ बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। शिव का नाम
सारे गम बोले बम 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 बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम ओ बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले शंकर भगवान की जय हो। जब जीव पे दुख आता है तब भगवान याद आते हैं। जब तक माया थी, धन था, सुख था, वैभव था, भगवान से बैर था। लेकिन जब सब कुछ छिन गया, शरीर भी बकरे का बन गया, तो भगवान की स्तुति करी। उसी मुख से दक्ष प्रजापति ने भगवान का नाम लिया। इसलिए कहते हैं जब तक ये शरीर है तब तक इस शरीर से भगवान का नाम हो, जीवा से गुणगान हो। अब जीव नहीं रही तो बम बम कहने लगा। पहले ओम नमः शिवाय तो कह सकता था, बोलने को दी जबां, बोलने को दी जबां पर तो बोलता नहीं, लेने को हरि नाम मुख को खोलता नहीं। आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा, नहीं बोल पाएगा। भगवान का नाम नहीं ले सकता, ओम नमः शिवाय नहीं कह सकता, अब बम बम कर रहा है। इसलिए ना जब तक समय है तब तक उसका सदुपयोग करो। मैं बार बार कहता हूं, आज भी आप 11:15 बजे आए हैं, कथा का टाइम 11 बजे था, कथाएं लंबी हैं। मैंने कहा था आप आओगे तो कथा खुल के होएगी, नहीं फिर गोले कर दो। हाँ फिर मैं कथा के बीच में से निकल जाऊंगा। गोले कर दो। आती मेरे को आती नहीं, जो आती हैं वो आपने सुननी नहीं। फिर राम नाम, हाँ मटर पनीर आप ले आओगे तो मैं बना दूंगा, वो खुआ देंगे बुधवार को। हाँ वो मिल जाएगा, पर सत्संग दोबारा, सत्संगत जीवन दो घड़ियां कोई करे नसीबा। यज्ञ संपूर्ण हो गया, देवता लोग अपने स्थानों पर चले गए। उसके बाद समय आने पर भगवान शिव का विवाह पार्वती से हुआ। वो 108 मणकों की माला और 9वां मेरू भगवान पार्वती का स्वरूप, जिसे पार नहीं करते। कथा समझ में आ गई? अब मैंने एक संकेत दिया था, कबूतर जिन्होंने पाले हैं या कुत्ते जिन्होंने पाले हैं, जो बेडरूम में रहते हैं, गाड़ियों में कुत्ते लेके घूमते हैं, उनकी कथा एक सुनना। एक राजा थे, उनका नाम था भरत, जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा। समय कम है, सीधे चलना पड़ेगा। ये बड़े धर्मात्मा थे, भगवान के पुजारी थे, भक्ति करते थे, सदा भक्ति में लीन रहते थे। जब समय हुआ, इन्होंने राज्य को त्याग करके भक्ति के लिए गंडकी नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहां रहने लगे। गंडकी नदी के किनारे बैठे ये भजन करते, कीर्तन करते, स्नान करते।
राजपाट का त्याग हो गया, भगवान से प्यार हो गया। ध्यान देना, जब आप भगवान की भक्ति करते हो, जितना आप भगवान का नाम लेते हो, भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। बताऊं कैसे? बता दें। बच्चे स्कूल में जाते हैं, हम भी गए थे छोटे छोटे। हमें पहले गुरुजी बोलते थे, फिर मास्टर जी कहने लग गए, अब शॉर्टकट हो गया सर, हूँ सिर रह गया, बाकी मुक गया सर। मैडम है जी, अब सर मैडम है, पहले गुरुजी हुआ करते थे। अध्यापक कहते थे, अध्यापिका कहते थे, मुख्य अध्यापिका कहते थे, अब सर और मैडम। ये अंग्रेजी है ना, इनके पास शब्द नहीं है। जितने शब्द संस्कृत में हैं उतने हिंदी में नहीं है, और जितने हिंदी में इतने पंजाबी में नहीं है, और जितने पंजाबी के हैं उससे कम है अंग्रेजी में। इसने भट्टा गोल कर दिया, समझो, भट्टा गोल, सब कुछ खत्म कर दिया। पिताजी को डैड और मम्मी मोम, मोम डैड, क्या है? चाची, ताई, मामी, बुआ, फूफी, आंटी, एक में आगे सब है जी। मौसा, बुआ, मौसा, ताया, चाचा, सब इसमें आगे जी। अंकल, बस दो शब्दों में सब निपट गए। अंकल, आंटी, किसी को कह दो, बात खत्म। जब अकल ही नहीं रही, आंट ही नहीं रही, तो शिष्टाचार कहां से आएगा? चाचा जी, अरे नाम के साथ जी, और रोटी पर घी है जी, स्वाद लगती है ना। रोटी पे घी लगा हो और नाम के पीछे जी लगा हो। अच्छा, पता क्या कहते हो? ओए पापे, कितना अच्छा शब्द है, ओए पापे। फिर एक छोटा सा और आ गया इंग्लिश का शब्द इसमें, यार। तू किथे चले यार? खत्म हो गया सब संस्कार। कहीं दूर चले गए। यहां आए कथा में। कथा कहां चल रही थी? भरत राजा थे, जंगल में आ गए, गंडकी नदी के किनारे कुटिया बना ली, और वहां भजन करने लगे, कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, भगवान का नाम हो रहा है। एक दिन घटना घट गई। भगवान की ही कृपा से घटना घटी। क्या? एक मृगी, जिसे हिरण कह देते हो, हिरणी, वो सहगर्भा थी, गर्भ से थी। प्यास लगी, पानी पीने के लिए गंडकी नदी के किनारे आई, और थोड़ी दूर पर कहीं शेर था। शेर ने दहाड़ मार दी। अब शेर की दहाड़ से वो शेरनी, उस शेर की उस दहाड़ से हिरणी जो है पानी में कूद गई। गर्भ का बच्चा जन्म ले गया। ये राजा भक्ति में बैठा है और सामने ये घटना घट गई। अब ये बताओ राजा को क्या करना चाहिए? धर्म क्या कहता है, राजा क्या करे? आपके सामने कोई जीव पानी में डूब रहा है, आपका क्या धर्म है? कथा नहीं है, समझने की बात है। धर्म क्या कहता है? कोई जानवर मर रहा है आपके सामने पानी में डूब करके, आपका पहला धर्म है उसकी रक्षा करना। अहिंसा परमो धर्मा।
राजा का धर्म हो गया, यज्ञ में बैठा है, पूजा में बैठा है, लेकिन धर्म क्या कहता है? इसकी जान बचानी चाहिए। कपड़े उतारे, बदकल उतारा और नदी में छलांग लगा करके उस नवजात हिरणी के बच्चे को निकाल करके बाहर ले आए। अब जिसकी मां नहीं हो, बाप ना हो, उसकी सहायता करनी चाहिए कि नहीं? है जी? जिसके मां बाप ना हो, भगवान से जब सृष्टि का संचालन करना शुरू किया, तब लोगों की बातों से भगवान व्यथित हो गए। उन्होंने संसार को संभालने के लिए 2 दूत भेज दिए। पहली मां और दूसरी पिता। माता और पिता संसार को चलाने के लिए भेज दिए। जब तक मां घर में होती है कोई चिंता नहीं होती। अच्छा ये बताओ, जिनकी घर में माता है, माता वही नहीं जो जन्म दिया, सास भी माता ही है। उसने घर से कभी जाना हो तो घर में ताला लगाती है वो, है जी? ताला लगा के आते हो? एक बेकार नहीं बुद्धि, दादी का है ना, ताला नहीं लगेगा। ताला है क्या? जितना बड़ा प्लाट होता है उतना बड़ा मकान नहीं बनता। जितना बड़ा प्लाट होता उतना बड़ा मकान नहीं होता। आगे पीछे दाएं बाएं जगह छोड़ देते हो, आंगन बेड़ा जाती है जी, रखते हैं ना। और जितना बड़ा मकान होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता। मकान के बराबर दरवाजा नहीं होता। देख लेना कहीं, और अगर किसी का मकान के बराबर दरवाजा तो बता देना, मैं भी देखा हूं वहां। और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता। अगर देखोगे तो बता दिएगा। और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी होती है? नहीं होती। पर जब आपने ताले को चाबी से लॉक कर दिया बंद, तो आपको तसल्ली हो गई कि पूरा बंगला सेफ है। लेकिन जब तक दादी घर में है, माता घर में है, सास घर में है, पिता घर में है, ससुर घर में है, तब तक उस चाबी की जरूरत पड़ती है। पड़ती तो है अपने बड़े बेडरूम में, सच कह दूंगा, बड़ी समस्या है। तो यहां क्या हुआ? कहां थे कथा में? बच्चे को बाहर निकाल लिया। आ जाओ कथा में। बच्चे को बाहर निकाला, यहां तक ठीक था, धर्म बनता है। अब उस बच्चे की रक्षा करनी चाहिए, ये भी धर्म है। पानी से निकाला और बाहर भूखा मर जाए, गलत है ना? ये भी धर्म है। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बरफाने। अब उसकी सेवा होने लगी।
लेकिन सेवा करते 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 प्यार हो गया, एकीकार हो गए। भरत का प्रेम हो गया उस मृग से। बड़ा समय बीता, राजा भजन में बैठे, सत्संग में बैठे, कीर्तन में बैठे। वो हिरण का बच्चा कभी इस कंधे पर, कभी इस कंधे पर, कभी गोदी में आकर के बैठ जाए, वो उसे दुलार करे भगवान का नाम। क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती। भक्ति छूटने लग गई और उससे मोह हो गया। परिवार का मोह छोड़ दिया, संसार का मोह छोड़ दिया, लेकिन मृग के बच्चे में मोह हो गया। अब एक दिन मृगों का झुंड आया और मृग ने अपना झुंड देखा, अपनी जाति देखी, उनके साथ चला गया। जाति स्वभाव ना उच्चते। वो स्वभाव नहीं बदल सकती। अपनी जाति को देख करके वो उस झुंड में चला गया। अब मन राजा का दुखी हुआ। जिस बच्चे को माँ ने छोड़ दिया, जिस बच्चे को मैंने अपने बेटों की तरह पाला, आज वो छोड़ करके चला गया। ममता हो गई, भजन छूट गया और इसी चिंता में शरीर। और अगला जन्म है जी, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, सर्प जोन बल बल उतरे। अंत समय जो संतान को सुमरे, सूर का जन्म बल बल उतरे। जिधर ध्यान जाएगा, हमारे देसी भाषा में कहते थे अंतमता सागता। अंतमता सागता। जैसी अंत में मति होगी वैसी गति होगी। अगला जन्म जड़ भरत को मिला, मृग का, मृग योनि मिली। अब देख लो, जिसको कबूतर से प्यार है या कुत्ते से प्यार है। मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही है। तसल्ली ना हो तो बाद में मैं बता दूंगा, लिखा है। विचार आपने परमानेंट बताना है। मैं ये नहीं कहता कुत्ते को मारो, लेकिन उसकी जो जगह है उसको वहां तक निश्चित रखो, उसकी रक्षा करो, उसको रोटी डालो, गौ को ग्रास दो, सेवा करो। क्योंकि गौ हमारे परिवार का पालन करती है। कुत्ता हमारा रक्षक है, लेकिन उसे उसी तक सीमित रखो, अपने बेडरूम तक नहीं। दूसरा ध्यान देना, जहां पूजन होता हो, जहां आप भोजन करते हो, जिस रसोई में, कुत्ता वहां नहीं जाना चाहिए। कुत्ता तो बहुत दूर की बात है, आपकी चप्पल भी नहीं जानी चाहिए। और आजकल तो स्टैंडर्ड है ना, जुत्ती सीधी रसोई में, जुत्ती सीधी बेडरूम में नहीं चाहिए। ये 4 साल पहले एक भाई साहब आए थे, उसका नाम था कोरोना, था ना। क्या करते थे, जुत्ती तो बहुत दूर की बात थी, पैर भी धोते थे, हाथ भी धोते थे, नहाते भी थे, शुद्ध करके आते थे घर में। कोरोना भाई साहब गए, जितने दी खोती उठे आग लोती। पंचायत का कहना सिर मत के पतराड़ा उठे रहना। हम वही के वही ढाक के 3 पात। क्या सीखा कोरोना से? देवताओं की पूजा करते हैं, हाथ धोकर के आते हैं, मंदिर आते हो, जूती बार खोल देते हो। क्या घर एक मंदिर नहीं है? घर को आप क्या समझते हो? क्या घर मंदिर से कम है? रसोई किसी यज्ञशाला से छोटी नहीं है।
हाँ, अंदर जरूरत है, अंदर की जुत्ती अलग रखो, कोशिश करो, प्रयत्न करो थोड़ा थोड़ा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सजान, रसरी आबद जाबते सिल पर परत निशान। थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करोगे तो जरूर सुधर जाओगे। भरत को प्रेम हुआ, जन्म मिला, मृग योनि काट ली, लेकिन पुण्य तो नहीं खत्म हुआ। जो भाग्य में पुण्य इकट्ठा किया था, जो सत्संग किया था, जो सुमरण किया था, वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन जितना समय वो उस जीव के साथ रहा, उस मृग के साथ रहा, उतने वर्ष मृग योनि भोगी और फिर शरीर को छोड़ दिया। मृग शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा जन्म मिला, भगवान की कृपा हुई, जन्म फिर इंसान का मिल गया। देखो कितना बड़ा भाग्य है। सत्संग का प्रभाव, भगवान के नाम का प्रभाव। लेकिन जन्म लेते ही समझ लिया, संसार को समझ लिया कि अब संसार से प्रेम नहीं करना, किसी वस्तु से प्रेम नहीं करना। जो घर में बालक हो, आपसे रोटी ना मांगता हो, माँ ना कहता हो, पिताजी ना कहता हो, भाई नहीं कहता हो, बोलता ना हो, तो आप उसको क्या कहते हो जी? मूर्ख कहते हैं ना, मूर्ख। उनका नाम बड़ा जड़ भरत। जन्म के बाद नाम पड़ा जड़ भरत। जब तक माता पिता जिंदा थे उसकी पालना करते रहे। माता पिता को तो जैसा भी मिले, मां को बेटा कभी, चाहे वो कैसा ही हो, अपने बेटे की प्रशंसा करती, अपने बेटे को अच्छा अच्छा खाने को देती, उसकी संभाल करती। बाप भी उसकी रक्षा करता है जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता। ये संसार का नियम है। लेकिन इस भरत का किसी के साथ मोह नहीं था, और मोह ना होने से इसका शरीर भारी हो गया, हष्ट-पुष्ट रहने लगा। कि लखा वाले ਨੂੰ ਲੱਖ ਸਿਆਪੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭੌਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਾਂਹ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਕੇ। ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਸਿਆਪੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭੌਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਾਂਹ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਸੌਂਦੇ। क्या चोरी होना है जब मेरा कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं ना हूं। माता पिता चले गए। अब जिसके माता पिता चले गए और घर में ना कमाता हो, भाई रोटी दे देगा, भाभी रोटी दे देगी, चाची रोटी दे देगी, ताई रोटी दे देगी। निकम्मा, निकम्मे को कोई रोटी नहीं देता। दे देगा कोई? काम कर कुछ, दुत्कार दिया, चलो चलो, बाजरे का कीम लगेगा। हुक्म दे दिया, जाओ राखी करो। अगर खेत की राखी करोगे भोजन मिलेगा, अगर राखी नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलना। कमाओगे मिल जाएगा। अब भरत जी सुबह जाएं, 2 रोटी अचार चटनी जो मिले वो बांध ले जाएं, साथ में पानी, वहां जाकर के बैठ जाएं। अब बाजरा पकने लगा, आजकल का समय थोड़ा और लेट होगा,
बाजरा पकने लगा, चिड़ियां आए बाजरा खाएं। अब पिछले जन्म का ध्यान आ जाए, अगर चिड़ियों से प्रेम होगा तो मैं चिड़ी बन जाऊंगा, कबूतर से प्रेम हुआ तो कबूतर बनूंगा, कुत्ते से प्रेम हुआ कुत्ता बनूंगा। प्रेम करना छोड़ दिया। ये तो राम नाम का भजन करे। ये तो वही कह रहा है क्या जो नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, कालो नारायण नारायण नारायण, प्यारो नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। के बिहारी लाल की जय। अब ये तो भजन करे और चिड़ियां खेत चुगती रही। अब चिड़ियां खेत से बाजरा चुके और पानी पीने के लिए डाणी बिलासपुर तक जाए। इस भक्त ने देखा बड़ी तंगी है इनको, ये तो बहुत दूर जाना पड़ रहा है। उसने चारों कोणों में 4 पानी के साधन लगा दिए, 4 चकोर लिए चारों कोणों में रख दिए, यहीं खाओ। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट, आनंद लो। अब ये रोज आए, अपनी रोटी खाए, चिड़ियों को चोगा चुगाए और घर में चला जाए। कितने दिन चलेगा भाई ऐसा? और एक दिन गौशाला वाले आए, देखा बाजरे में तो कुछ है ही नहीं, अकेले 5 ही बचे हैं, ठंडा बचा है, गौशाला चला दी। अब घर वालों ने कहा कि चलो जाकर के बाजरा काट लाएं। अब वो वहां आए तो क्या देखा, वहां तो कुछ है ही नहीं, खेत साफ। उठाया डंडा, चल मुस्टंडा, निकल जाओ से। कहते ना घर का ना घाट का, दोनों घरों से निकले। और वहां से निकला, घर से जिसे निकाल दिया जाए उसको तो जंगल ही मिलता है। पर आजकल चिंता मत करना, बेटों ने प्रबंध कर दिया है। आजकल चिंता मत करना, बेटों ने प्रबंध कर दिया है, वृद्ध आश्रम बन गए हैं। ये हमारी संतानों के कर्तव्य है, वृद्ध आश्रम बन गए। चिंता मत करना, बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जंगल नहीं जाना पड़ेगा। ये तो पुरानी बात है, निकल गया है। अब जंगल को चला गया। अपनी भक्ति में मस्त है। और उस जगह का राजा था जिसका नाम था राजा रहुगण। राजा रहुगण जी जो पहले आपने सुनी कथा, कपिल मुनि से मिलने के लिए जा रहा था,
नवदा भक्ति का ज्ञान लेने के लिए। कथा जुड़ती है एक दूसरे से, हर रोज आओगे समझ आएगी। ज्ञान लेने के लिए जा रहा था, लेकिन राजा था, पालकी में था, और पालकी को उठाने के लिए 4 कहार लगते हैं। आज भी 4 ही लगते हैं, एक पालकी और है उसको भी 4 ही लगते हैं, है जी। पर ये पालकी में कंधा बदल लेते हैं, वो कंधा नहीं बदल देते, वो वही 4 चलते हैं जो होते हैं पक्के। राजा की पालकी वाले वही पक्के 4 होते हैं, लेकिन आजकल जो 4 चलते हैं ना दूसरी पालकी वाले, राम नाम सत्य वाले, वो बदल लेते हैं, इतनी जान नहीं है। अब पालकी लेकर के जा रहे थे, एक कहार के कहीं पैर में कुछ लग गया या उसकी तबीयत खराब हो गई, तो पालकी थोड़ा डगमगाने लगी। राजा ने कहा रुको, क्या कर रहे हो? कहारों ने कहा महाराज एक कहार की तबीयत खराब हो गई, रख दो, जाओ जो भी मिले उसे ले आओ, राजा का हुक्म है, उसे ला करके जोड़ दो यहां। आज राजा रहुगण ने आदेश दिया, 3 कहार, एक तो बीमार है वो बैठ गया, 3 कहार ढूंढने चल गए। मिला कौन? जड़ भरत, ये मस्ती में था और शरीर अष्टपुरुष था, और ये स्वस्थ शरीर है, देखने में अच्छा है, चलो चलो। राजा ने बुलाया, चलो, कुछ नहीं बोला। कहारों ने साथ लिया, उठावे, पालकी उठाओ, चलो। अब ये चलने लगे, अब पालकी उठाई चले तो कीड़ी आए तो भी पैर उठावे, कोई जीव आवे तो भी पैर उठावे। अब भैया घोड़ा अगर बराबर चलेगा तो पालकी सीधी, अगर घोड़ा थोड़ा डगमगाएगा तो पालकी वाला तो। अब जैसे कहीं कोई बिच्छू सांप आया और इस भरत ने जोर से पैर ऊपर उठाया, सिर जाकर के पालकी में लगा। राजा ने कहा रुक जाओ, पालकी नीचे रखो। कौन मूर्ख है ये, मस्कंडा है, इसका शरीर इतना है, इतना देखने में इतना सुंदर है, शरीर इतना 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 उसने पाल रखा है, लेकिन एक पालकी का बोझ नहीं उठाया जाता। अब झटपट बोल पड़े, क्यों? पिछले 2 जन्म पहले की बात याद आ गई कि मैं राजा था, कभी मैं भी पालकी में जाया करता था, पालकी नीचे रखी याद आ गई। राजा को कहने लगा महाराज ये शरीर का स्वभाव है बड़ा होना या छोटा होना, आत्मा का नहीं, आत्मा सबकी एक है। अब ज्ञान का उपदेश करना शुरू कर दिया, ज्ञान देने लगा। राजा पालकी से बाहर उतरा, उतर करके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अरे कहीं इस भेष में मेरे आराध्य कपिल देव ही तो नहीं है? अरे नहीं, आप कपिल देवी तो नहीं हो, गुरुदेव। आइए इस भजन से उस ज्ञान को सुने। क्या ज्ञान दिया? छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ
कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग ना किया 2 घड़ियां। कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया 2 घड़ियां। कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग ना किया 2 घड़ियां। कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग न किया 2 घड़ियां। यमदूत लगाकर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। यमदूत लगाकर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। वो छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरने खातिर तू पाप कमाता किस दिन। इस पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता किस दिन। इस पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता किस दिन। इस पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता किस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी। राख हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये सत्संग की गंगा है, तू इसमें लगा ले गोता। ये सत्संग की गंगा है, तू इसमें लगा ले गोता। ये सत्संग की गंगा है, तू इसमें लगा ले गोता। ये सत्संग की गंगा है, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया में तू जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। वो छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जो करता मेरी मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रहना बसेरा। जो करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रहना बसेरा। यह कोई न रहने पाया ये जंग दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाया है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। वो छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। के
राजा ने राजा को ज्ञान दे दिया। अब राजा को यहां से ज्ञान मिला, रघुवर को समझ आ गया। अब ये जड़ भरत वहां से चला गया, राजा अपने वतन को वापिस आ गया, अपने राज्य को वापिस आए, भक्ति करी। देखो टाइम हो गया, कथा बाकी है। आप कहो तो 10 मिनट लगा दो, नहीं आरती करते हैं। अगर कुछ सुनना है तो हाथ खड़ा कर दो सारे। सबने नहीं सुनना। जय हो जय हो जय हो। एक छोटी सी कथा करके आगे चलते हैं। आप देवी से आए हो, कुछ जुर्माना तो भर दो। कुछ मैं भुगतता हूं, कुछ आप भुगत लो। रल मिल के करने हैं, रल मिल के कर लेंगे। 5-7 मिनट लगाएंगे, जल्दी में कथा थोड़ी समझ में आ जाएगी। क्योंकि कल को भगवान श्री कृष्ण दीदी पहले राम जी आएंगे, पहले राम जी आएंगे। भजन गाते हो ना, कभी राम बन के कभी, ऐसा तो नहीं कहते पहले कृष्ण बन, नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि कृष्ण से पहले राम आए थे और कल यहां भी राम पहले आएंगे। श्यावत रामचंद्र भगवान की जय। राम जी की जीवनी को जब आप समझोगे तो भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझ पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं। तो आइए छोटा सा प्रसंग। अजामिल एक ब्राह्मण था, पत्नी ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी थी, अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन जब ये ब्राह्मण सुबह स्नान के लिए जाते थे तो रास्ते में एक वैश्या का घर था, जहां देह का व्यापार होता था। उसका रंग इस अजामिल पर चढ़ गया। जैसे कहते हैं ना, फूलों का अगर व्यापार करते हो तो खुशबू रह जाती है, और कोयले का व्यापार करते हो तो कालिख रह जाती है। कितना ही बचो, काले तेल का व्यापार जो करता है, हाथ मुंह कहीं ना कहीं काला हो ही जाता है। लोहे का काम करते, जंग कहीं ना कहीं लगी रही। अब उस वैश्य के संसर्ग में आने से इस ब्राह्मण की वृत्तियां घूम गई और एक दिन उस वैश्या का विवाह करके अपने घर ले आया। अब घर में रहने लगे, परिवार हो गया, बच्चे हो गए। गांव से थोड़ा दूर था घर, और उधर चौमासा शुरू हो गया। चौमासा जानते हो? चौमासा है जी, कल बताया था। देव शयनी एकादशी से देव प्रबोधनी एकादशी तक आषाढ़ महीने से लेकर के कार्तिक महीने की एकादशी, तुलसी विवाह के दिन तक
उसके बाद आता है भीष्म पंचक। इन दिनों में मैंने कल बताया था भगवान विष्णु जी शयन करते हैं और शिव भगवान संचालन करते हैं सृष्टि का। ये दिन वही हैं। इन्हीं दिनों में उस नगर में जहां कन्याकुब्ज देश के अंदर एक गांव के अंदर ये अजामिल रहता था, संत आ गए। संतों का आगमन हुआ और कहीं बाहर ही गांव से कुछ लोग मिले। रात्रि का समय होने को हुआ, कुछ लोग बाहर मिल गए। वो संत कहने लगे रात्रि होने को है, कोई ऐसा घर है जहां भोजन मिल जाए या रात का शयन करने का कोई स्थान मिल जाए। अब मेरे वर्ग के मूर्ख दो चार थे, हाँ हाँ बाबा एक बहुत अच्छा घर है। कौन सा? एक गांव से बार बार जाना, अंदर मत जाना, बार बार जाओगे ना, एक बहुत बढ़िया बंगला बना हुआ है। वहां कौन रह रहा है? अजामिल। जो काम क्या करता है? डाकू, चोरी। 5-4 लोगों ने भेज दिया, जाइए वहां आपकी खातरदारी होगी। और मन में सोच रहे हैं मस्टंडे वहां जाएंगे तो पता लगेगा, मजा देखेंगे। अनेक प्रकार की दुनिया होती है। 10-12 साल पहले वेद भारती की कथा कर रहे थे रतिया में। उस कथा में हम मंडी में थे, मेरे पास ये सारा पूजन पाजन जो हमारी प्रक्रिया है ये मेरे पास था सारा कर्म, और वो कथा करते थे। यहाँ उनके अनुयायी बैठे होंगे, महामंडलेश्वर जो लुधियाना से हैं, वेद भारती जी। हम इस शेड के नीचे कथा करते थे और दूसरे शेड के नीचे लोग ताश खेलते थे। जुए वाले हमारे बराबर में थे, दूसरे जीरती की बात है। तो होते हैं यहाँ कथा और ये बिल्कुल सामने। तो कुछ लोग मिल गए, हाँ अजामिल का घर बहुत बढ़िया है, सेवा होगी आपकी। अब ये अजामिल के घर के लिए रवाना होंगे। अरे भक्त का घर है, आज भक्त के घर रहेंगे। बड़ी खुशी खुशी से संत वहां पहुंचे। जब तक पहुंचे तब तक सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा हो गया। अब घर में गए, आवाज लगाई, अजामिल घर में हो? अंदर से अजामिल की वो वैश्य पत्नी ने आवाज दी, नहीं महाराज वो तो काम पे गए हैं। क्यों, क्या बात है? बेटी हमने यहाँ रात्रि विश्राम करना है, सुबह चले जाना है। रूखा सूखा जैसा होगा हम खा लेंगे और जैसा होगा भगवान का भजन करके चले जाएंगे। रात्रि विश्राम करना है। महाराज पहला नंबर तो मैं अकेली हूं और दूसरा नंबर मैं आपका भोजन नहीं बना सकती। धर्म के अनुसार मैं ये कर्म नहीं कर सकती। मेरा शरीर शुद्ध नहीं है। ऋषियों का कोई बात नहीं, चिंता ना करो, भोजन हम बना लेंगे। क्योंकि जो संत होता है ना वो स्वयं पाकी भी होते हैं। हमारे गुरु जी खुद ऐसे बनाते हैं, अकेले रहते हैं, स्वयं पाकी थे, स्वयं बना लेंगे, कोई बात नहीं। आप सूखा सीधा दे देना, भगवान का भजन करें। उसने सूखा सीधा दे दिया, जगह बता दी, सामने आसन लगाया। संतों ने अपना कुंभा तांबड़ी रखी, चिमटा ढोलकी रख ली, बैठ के भोजन बनाया, खाया और भगवान का कीर्तन शुरू कर दिया। समय थोड़ा है, शॉर्ट में चलेंगे। अब वहां जब पहुंचे, बैठ गए तो अजामिल आ गया। अब अजामिल आया, देखा ये कुछ प्रकाश हुआ है, लाइट जला रखी है, दीपक जग रहे हैं, 5-4 ढोल सैनिकों की आवाज आ रही है, क्या है आज?
मैंने तो कोई रखा ही नहीं सत्संग, मैंने तो कथा रखी ही नहीं थी। ये कथा कौन कर रहा है? अब नजदीक आए तो 5-4 बैठे हैं संत लोग, वो कथा अपनी कर रहे हैं। कौन हो भाई, कहां से आए? अब वो एड्रेस समझता है। अरे भी भक्त ने एड्रेस दिया, हम यहाँ आगे भोजन करें, भगवान का भजन करेंगे रात को और सुबह उठकर चल जाएंगे स्नान करके। अब अजामिल ने देखा थैले अच्छे हैं, सफर में निकले, कुछ ना कुछ धन भी होगा, चलो कोई बात नहीं, पड़े रहो। मन में भाव आ गया ये सो जाएंगे और मैं माल निकाल लूंगा, सवेरे अपने आप जाएंगे। आज मेरे को चोरी करने जाने की, देखो भाव देखो क्या हो गया। संतों का जो धन है जो यात्रा के लिए रखा होगा मैं निकाल लूंगा, ये सो जाएंगे और हम चोरी कर लेंगे। अब यही बन गया काम, मुर्गी अपने आप आगे कर। अब ये जागता रह गया, देख रहा है ये कब सोए, ये सोए तो मैं चोरी करूं। संत सोए नहीं। जिस दिन आप नहीं सोते उस दिन क्या करते हो? उसको क्या कहते हो? जगराता, है ना? जगराता हो गया। और जगराते में क्या करते हो? भजन। ये पार्टी जगराता भी करती है, कल मिलाऊंगा। अब जगराता घर में हो गया और साथ में भगवान का नाम हो गया। चोरी तो रह गई। सवेरे उन्होंने अपना सामान संभाला, संत लोग जाने लगे। वो कहने लगे बेटा अजामिल एक बात सुनो, हमने आपके घर का अन्न जल खाया है, आपके घर विश्राम किया है, आ जाओ प्रसाद लो। अब ये बताओ मंदिर में जाते हो क्या मिलता है? प्रसाद। गुरु के घर जाते हो क्या मिलता है? किसी संत के आश्रम में जाते हो क्या मिलता है? और यहाँ कथा में आते हो क्या मिलता है? प्रसाद। पर से प्रभु सहसे साक्षात जैसे दर्शन। जो रात को जगराता किया था उसका साक्षात फल उस प्रसाद में था। क्या प्रसाद दिया? बेटा अजामिल आपकी कितनी संतान है? हाँ जी भगवान की कृपा 9 बेटे हैं और एक आने वाला है। अच्छा एक काम करना, इस बेटे का नाम है जी, कौन सा नाम? हाँ नारायण। इसका नाम नारायण रख देना। अच्छा ठीक है, बात मान ली। संत लोग चले गए, चौमासा चलने जाओ। रमता जोगी बहता पानी कभी गंदा नहीं होता। रमता जोगी बहता पानी कभी गंदा नहीं होता। संत चले गए। अब संत चले गए, पीछे से बच्चे का बाद में जन्म हुआ। समय आने पर अब संतों ने कहा था, माँ ने भी सत्संग सुना था, बाप ने भी सत्संग सुना था, उस गर्भ में भी बालक ने सत्संग सुना था। माहौल जन्म से पहले सत्संग का था। मैंने कल बताया था, बच्चे का जन्म घर में होता हो भगवान का नाम लो, प्राणी घर से जाता हो भगवान का नाम लो, ग्रहण लगा हो भगवान का नाम लो, अनंत फल मिलता है। प्राण नहीं निकलते तो क्या कहते? पंडित जी गीता गा के आ सुना दो, है जी। तो पहले राम राम सुना दो, पहले ही जप लो जब तक है, कल बताएंगे बाकी। तो फिर नारायण नाम रख दिया। अब जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता है सबको प्यारा होता है।
कल भगवान का कृष्ण जी का प्रादुर्भाव होगा तो सबको अच्छा लगेगा। अब प्यारा था नाम इधर उधर जाए, देखो नारायण कहां चला गया, देखो नारायण कहीं गिर ना जाए, देखो नारायण कहीं भूखा तो नहीं है, देखो नारायण सोया कि नहीं सोया, देखो कहीं नारायण बीमार तो नहीं है, नारायण को नहा दिया कि नहीं, नारायण नहलाने के बाद खाना खिलाया कि नहीं। हर चीज में क्या होने लगा, नारायण 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 शब्द उच्चारण होने लगा, वातावरण शुद्ध हो गया। लेकिन जो कर्म था वो तो कर्म वो करता रहा। अब अंत जब आया, अजामिल जाने को तैयार हुआ तो कर्म ऐसे किए हुए थे, यमदूत आ गए। अब यमदूत आए तो चिंता हुई, डर लगा, और डर लगा तो किसे पुकार रहा है, पुकारो जरा तुसी भी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान का नाम, नारायण भगवान का नाम लिया। अब नारायण को बुलाया तो पार्षद आ गए। थोड़ा ही फर्क है जी, थोड़ा फर्क है। अगर अच्छा काम करोगे तो गणमान्य व्यक्ति आपके घर में आएगा, और अगर चोरी कर दोगे और शिकायत हो जाए थाने में तो 2 थानेदार आ जाएंगे। नहीं, अच्छी सलाह देने सरपंच आ सकता है, मेंबर तहसीलदार कोई भी आ सकता है, लेकिन बुरा काम करोगे तो 2 यमदूत आ गए, और यमदूतों को देख करके डरा, भगवान का नाम लिया। 2 देवदूत आ गए, पार्षद आ गए भगवान के, हटो ये हमारा है। अंतमता स्वागता, अंत में जाते वक्त इसने हमारा नाम लिया, हमारे प्रभु का नाम लिया, और जहां अंत में प्रभु का नाम होता है उसे मोक्ष मिलता है, भगवान का स्थान मिलता है, नरक नहीं मिलता, यमदूत नहीं ले जा सकते। दोनों का आपस में मिलन। वो कह रहे हैं सवारी मेरी, और वो सवारी मेरी। प्राइवेट बस लगी हो, सरकारी का टाइम हो, दोनों लड़ पड़ते हैं, सवारी मेरी सवारी मेरी। आजकल इलेक्शन है, दोनों पार्टियां देखती है, ये वोट मेरी ये वोट मेरी, दोनों की लड़ाई होगी, वोट मेरी ये मेरा ये मेरा। यमदूत वापिस चले गए, जाकर के कहा महाराज वहां तो देवदूत आ गया। वो कह रहे हमारा है, तुम कह रहे हो आप ले जाओ। कैसे लेकर के आए, क्या करें? इतने में देवदूत भी चले गए, आंख खुली अजामिल की, ध्यान में आया कि मैंने जो जीवन में कर्म किया था वो सत्कर्म नहीं था, मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। जिसके लिए सारी उम्र लगा दी वो जाता है केवल द्वार तक, परिवार, दूसरा शमशान तक, और तीसरा अग्निदाह तक, चौथा हरिद्वार तक। लेकिन जो जिंदगी में आपने नाम लिया है वो जाता है इनके द्वार तक, भगवान के द्वार तक, साथ जाता है केवल भगवान का नाम जाता है। ये अजामिल ने हमें बता दिया, अजामिल को ज्ञान हो गया, भजन किया, सत्संग किया, सुवर्ण किया, दान किया, पुण्य किया, खाया पिया अंग लगेगा, कल मैंने बताया था, भजन कीर्तन सुमरण संग लगेगा, बाकी सब जंग लगेगा। आइए आज यही कथा को विश्राम देते हैं। कल अगर आप समय पर आओगे कथा जरा टाइम पे समाप्त हो जाएगी, पूर्ण होगी, पूर्णता कर देंगे। अगर भाई लेट आए तो मैं 5 बजा दूंगा,
है जी। कितने बजे आओगे दोस्तों? सही 11 बजे आओ। समय 11 बजे है, प्रयत्न करना 11 बजे पहुंचो। और दूसरा, जब भी आओ मक्खन जरूर लेके आना। मक्खन और मिश्री का भोग भगवान को कल लगेगा। किसी ने कोई और प्रसाद में लाना हो वो उसकी इच्छा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मक्खन जरूर लाना। भगवान का भोग लगा करके प्रसाद हमने आपको ही देना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो यहाँ जो आएगा वो प्रसाद में बटेगा। जो आप लाना चाहो पर लाना शुद्ध साफ करके लाना। मेरे पास यहाँ सफाई वाला बंदा नहीं है, ठीक है। शुद्ध करके लाना, शुद्ध भाव से लाना, थोड़ा लाना, पर आना जरूर। ये ना कह देना पंडित जी ने मक्खन मंगा लिया तो रहने दो, आना। आइए आरती, आज के जजमान आगे आएंगे और आरती करेंगे। शमशेर जी, सतीश कुमार आरती के लिए आगे आए। सतीश कुमार जी, शमशेर जी उनके घर से हो, उनके घर से रतनपा वाले अगर हैं यहाँ, रतनपा से चलिए आज। चलो नहीं है कोई बात नहीं, जो है वो आ जाता है। बाकी बैठे रहेंगे, बैठे बैठे भगवान की आरती करेंगे। मन में आरती का भाव बनाइए कि हम सब आरती हाथ में लेकर के कर रहे हैं, आंखें बंद करके भगवान के विग्रह के सामने आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। तले ज्वालास्थले ज्वालायाकाशमण्डले त्रैलोक्ये व्यापते ज्वालादेवे नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमृत ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमृत ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। सबके मंगल की आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति
गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग ग्रंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग ग्रंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा किया।